हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्सटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के फिजिक्स से विद्युत चैप्टर से विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये कक्षा 10 की दृष्टि के लिए बहुत ही परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का, इलेक्ट्रिक पावर। क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर की बात किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? आपने विद्युत ऊर्जा पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। कहा गया था कि उसमें किसी चालक के विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें आपको पढ़नी है विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। विद्युत कहा जाता है किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे कोई विद्युत परिपथ है, मान लीजिए कि ये विद्युत परिपथ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी व्यय ऊष्मा हो रही है उसी को ही कहते हैं विद्युत शक्ति। जब इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास में रगड़ करके चलते हैं और रगड़ करके चलने से ही उसमें उत्पन्न होती है ऊष्मा। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसी को कहा जाता है विद्युत शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा में व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत सामर्थ्य बराबर होता है पी बराबर सूत्र हो जाएगा W/T होता है। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा है। क्या है? विद्युत ऊर्जा है। ये क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा। और टी क्या है? समय है। जितना हमारी इलेक्ट्रॉन यानी कि जितनी ऊर्जा व्यय होती है और जितनी व्यय ऊर्जा से होने की दर को ही हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो इसी को रूप में हमें पढ़ना है। कह दिया गया है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में स्मॉल टी समय में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य P है, तो P बराबर सूत्र हो जाता है W/T। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसका मात्रक रखेंगे तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, या इसका एक वाट मात्रक होता है। सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट होता है। और यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो जैसे हम पढ़े थे विद्युत ऊर्जा में विभवांतर व धारा के पदों में पढ़े थे, धारा व प्रतिरोध के पदों में। जैसे हम विद्युत ऊर्जा का पढ़े थे उसी तरह से हम विद्युत सामर्थ्य का भी पढ़ेंगे। उसी तरह से इक्वेशन नंबर बनता जाएगा, यानी कि समीकरण बनता जाएगा और सभी के फार्मूले आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अब देखिए, इसी को मैं यह नोट्स के सहारे से मैं बता रहा हूँ। देखिए यह क्या होता है। कहा जा रहा है कि विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। कहा जाता है किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर कहा जा रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत सामर्थ्य बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटा के समय। आपने पढ़ा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को व्यय होने में जितना समय लगता है उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में स्मॉल टी सेकेंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ में विद्युत सामर्थ्य, तो कैपिटल P बराबर W/T। W क्या है? कार्य है, और T क्या है? इसका समय। जो ऊर्जा व्यय जो व्यय होती है, जितना समय लगता है उसी को विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यह अदिश राशि होती है। यह कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसका मात्रक इंपॉर्टेंट होता है और इसकी राशि भी परीक्षा में पूछ ली जाती है कि विद्युत सामर्थ्य कौन सी राशि है, तो विद्युत सामर्थ्य अदिश राशि होती है। अदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञात नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। फिर इसको मैं
आप लोग पढ़े थे विद्युत ऊर्जा में विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, फिर पढ़े थे आपने धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, फिर आपने पढ़ा था विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। उसी तरह से इसमें भी पढ़ना है विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, और फिर पढ़ेंगे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य। उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे विद्युत ऊर्जा आपने पढ़ा था उसी तरह से सेम जो है आपको विद्युत सामर्थ्य भी यहाँ पर पढ़ना है। तो अब देखिए विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कहा जाता है कि विद्युत सामर्थ्य, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य की बात किया गया है। तो अब विद्युत सामर्थ्य किसे कहा जाता है, यानी कि विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य कहा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ में भी वोल्ट का विभवांतर, यदि कोई परिपथ है इसमें भी वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित हो रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे टी समय सेकेंड लगता है, तब होने में कुल प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा, तो तब कितना विद्युत ऊर्जा व्यय होगा, तो W बराबर हो जाएगा VI/T हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अब समीकरण 2 से W का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। तो आप पढ़े हैं P बराबर W/T पढ़े हैं, तो W का मान आपने निकाला है VI/T, तो यहाँ पर हो जाएगा VI/T बटा के आपका T हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या जी, P बराबर VI। यह इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना बना, थर्ड बना। तो वही चीज यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में भी वोल्ट का विभवांतर पर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कुल व्यय विद्युत ऊर्जा कितना होगा, W बराबर VI/T। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से कराए समीकरण 2 से W का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 से W का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यही हो जाएगा P बराबर VI/T बटा के T हो जाएगा, T से T कैंसिल हो गया, P बराबर VI बन गया समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से हम बात करेंगे धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, धारा व प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य की बात किया जाएगा। आपने ओम का नियम लगाएंगे, ठीक है, चाहे यदि परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, यदि परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R ओम हो तो यही हो जाएगा ओम के नियम से, किसके, ओम के नियम से, ओम के नियम से रखेंगे तो अब हो जाएगा V बराबर I इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यह समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब कहा जाएगा कि समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 4 से V का मान समीकरण 5 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 बना था आपका P बराबर VI बना है, कितना बना है, समीकरण 3 जो है बना है P बराबर VI बना है। तो आपको समीकरण 3 में यहाँ से समीकरण 4 का V का मान रखिए, P बराबर ये I इन R हो जाएगा इंटू I हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से इसका एक, ठीक है, मान रखेंगे तो अब यह हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह मान रखा गया है तो इसी के आधार पर ये रख करके मान ज्ञात किया गया है और यह मान प्राप्त हुआ है। तो अब यह निकला है आपका P
P बराबर आई इंटू, तो यहाँ से निकल जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर आई स्क्वायर आर। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। इसी तरह से आप पढ़ेंगे विभवांतर व धारा के पदों में, विभवांतर व धारा के पदों में, ठीक है। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, विद्युत सामर्थ्य, क्या पढ़ेंगे? विद्युत सामर्थ्य। अब यहाँ पर कहा गया है कि पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, तो पुनः ओम का नियम लगाएंगे तो आपका हो जाएगा I बराबर V अपान क्या हो जाएगा? R। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से समीकरण 6 से I का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर समीकरण 6 से, समीकरण 6 से I का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 में रख दिया जाएगा। तो आपने निकाला है P बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो यह हो जाएगा V अपान आर का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। अब यहीं से निकल जाएगा V स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका P बराबर निकल जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आर हो जाएगा, V स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था इसके पदों में विभवांतर। अब यह विद्युत सामर्थ्य की बात किया गया है, विद्युत सामर्थ्य किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा कि विद्युत सामर्थ्य कि, अब विद्युत सामर्थ्य, आपने विद्युत ऊर्जा पहले ज्ञात कीजिए कि विद्युत ऊर्जा किसे कहा जाता है? जब किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। कितना आवेश उत्पन्न होता है? जब आवेश उत्पन्न होता है तो उसमें जितनी आपकी व्यय विद्युत ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो यही आपको दिया गया है इसमें कि आपने पढ़ा कि विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत सामर्थ्य बराबर विद्युत ऊर्जा बटा के विद्युत समय हो जाएगा। अब यह आपको जैसे आपने विद्युत ऊर्जा पढ़ा था एकदम सेम उसी तरह से यह दिया हुआ है, एकदम कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है और एक कक्षा 10 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।